सभी को एक बार फिर से जय हिंद। आप सभी का सुभाष सर सिविक्स वाले यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर फेसबुक पर आप सब हैं तो सुभाष चंद के नाम से आईडी है, इसे फॉलो करें। आज हम डीपीएसपी के क्रम में यानी अनुच्छेद 36 से 51 तक की जो मैराथन डीपीएसपी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की चर्चा हम कई दिनों से कर रहे हैं। आज उस कड़ी में 36 से 51 तक में आखिरी आर्टिकल की बात है। आर्टिकल 51 यानी 51 अनुच्छेद 51 की हम बात करेंगे। 36 से लेकर के 51 तक आपने देखा डीपीएसपी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में एक से बढ़ के एक सुझाव राज्यों के लिए आए। आपको नौकरी संबंधित, शिक्षा से संबंधित, रोजगार से संबंधित, सहकारिता से संबंधित, समझिए बात को, श्रम से संबंधित, आय से संबंधित, कृषि से संबंधित, यानी कोई ऐसा पहलू नहीं था जो डीपीएसपी के अंतर्गत हमारे संविधान निर्माताओं ने शामिल न किया हो और राज्यों को इसकी जिम्मेदारी दी कि आप इनको समय समय पर लागू करेंगे। ये आपके लिए क्या है, ये आपकी जिम्मेदारी है, इसको लागू करना आपका कर्तव्य है। भले ही जनता के लिए इसे अदालत में जाने का विकल्प नहीं दिया, लेकिन राज्यों को इसको कर्तव्य से बांध दिया, तो इसलिए कोई बात नहीं। राज्य जो भी निर्देश दिया गया है डीपीएसपी में समय समय पर लागू भी करते हैं और लागू करना भी चाहिए। इसी के क्रम में अब हम बात करेंगे आज आर्टिकल 51 की। इतनी सारे सब कुछ होने के बाद संविधान निर्माताओं ने डीपीएसपी में ये बात जोड़ दी, भैया सब कुछ कर लिया आप, तो अब शांति भी तो चाहिए। एक ऐसी उम्र आती, उम्र का एक पड़ाव आता है, या किसी भी उम्र में शांति बहुत जरूरी है। चाहे वह गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, प्रदेश हो, देश हो, या पूरी दुनिया को आप ले लें, तो आर्टिकल 51 में यही बात राज्यों को निर्देश दिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य क्या करेंगे, कदम उठाएंगे। यानी सभी राज्यों की यह नैतिक जिम्मेदारी होगी। आर्टिकल 51 कहता है सभी राज्यों की यह नैतिक जिम्मेदारी है आर्टिकल 51 के अनुसार कि प्रत्येक राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए क्या करेगा, उसके अभिवृद्धि के लिए कदम उठाएगा। तो आइए अब बात करते हैं 1 मिनट ब्लैक बोर्ड पर, फिर लेक्चर विस्तार से। राज्य के नीति निर्देशक पर डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक लास्ट अनुच्छेद की बारी है 51 की। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाने की बात करता है कौन, आर्टिकल 51। राज्यों की यह जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार, भारत सरकार, राज्य सरकार, सबकी यह जिम्मेदारी है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। भाग 4 डीपीएसपी का आखिरी अनुच्छेद आर्टिकल 51 आयरलैंड के संविधान से ये प्रेरित है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसकी प्रेरणा कहां से ली, आयरलैंड के संविधान से ली। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि 51 कहता है, सबसे पहली बात कहता है, देखो ये 4 बातें कहता है आर्टिकल 51, क ख ग और घ, ये 4 बातों को प्रमुख रूप से कहता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात करता है आर्टिकल 51। शांति हो सिर्फ भारत में ही नहीं, प्रदेश में ही नहीं, पूरी दुनिया में शांति हो, और इस शांति व्यवस्था और सुरक्षा के माहौल में बढ़ोतरी होनी चाहिए। समय समय पर शांति और सुरक्षा बढ़ती रहनी चाहिए, पूरी दुनिया में फैलती रहनी चाहिए। यानी वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, अब आप समझिए, बहुत सुना होगा आपने वसुधैव कुटुंबकम। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को संविधान के डीपीएसपी के आर्टिकल 51 में ही जोड़ दिया। राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखें। राष्ट्रों के बीच, जैसे हमारा राष्ट्र है किसी दूसरे राष्ट्र के बीच, जैसे पाकिस्तान है, भारत पाकिस्तान, भारत चाइना, भारत बांग्लादेश, भारत अमेरिका, भारत रूस, रसिया, भारत यूक्रेन, मैंने कहने का मतलब राष्ट्रों के बीच हमारा देश न्याय संगत
अगर संबंध रखता है तो सम्मानजनक तरीके से सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए क्या करेगा, जोर देगा। ध्यान रखना कितनी बड़ी बात, न्याय संगत संबंध रखेगा दूसरे देशों के साथ और सम्मानपूर्ण संबंध रखेगा, ताकि कोई देश से संबंध रखे तो जितना महत्व भारत उस देश को दे उतना ही महत्व वह देश भारत को दे, तब तो अपने संबंध को बनाए रखना। ऐसा निर्देश देता है हमारे भारत के संविधान का आर्टिकल 51। संगठित लोगों एक दूसरे से व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं का आदर। कहने का मतलब कहते हैं जो भी लोग संगठित हैं, यहां से वहां दूसरे देशों में गए हुए हैं, फैले हुए हैं कार्य के लिए, रोजगार के लिए, या किसी लिए अपना संगठन बना करके उस देश का इस देश में, इस देश का उस देश में, सबके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है उसी के अनुरूप व्यवहार करना होगा। जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है उसका पालन करना होगा, यूं कहें तो विदेश नीति जो है उसका पालन करना होगा। और जो संधि और बाध्यताएं हैं, जो लोगों के दूसरे एक देश से दूसरे देशों के बीच में जो संधियां होती हैं, जो बाध्यताएं हैं, जो सीमाएं हैं, नियम के अकॉर्डिंग, विदेश नीति के अकॉर्डिंग, उसके प्रति क्या करना चाहिए, आदर बढ़ाने का भी कार्य करना पड़ेगा। राज्यों को इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और चौथी बात कहता है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का माध्यम स्तंभ द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास। अंतर्राष्ट्रीय विवाद, अगर कहीं किसी देश के साथ विवाद हो जाता है, चाहे वो सीमा का विवाद हो, व्यापार का विवाद हो, रक्षा का विवाद हो, समझिए बात को, शिक्षा का विवाद हो, व्यापारिक विवाद, किसी भी प्रकार का यदि किसी दूसरे देश के साथ विवाद हो जाता है तो उसके निपटारे के लिए बैठ के शांति वार्ता के आधार पर निपटाया जाना चाहिए, न कि युद्ध के रास्ते। चौथे में है युद्ध से किसी भी समस्या का हल नहीं निकालेगा हमारा देश। अगर किसी दुनिया के किसी अन्य देश के साथ हमारा विवाद हो जाता है तो उसको वार्ता के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से उसको निपटाएगा। ये सब निर्देश है। एक बार चारों निर्देश देख लो। पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार करेगा। राष्ट्रों के साथ, अगर किसी अन्य देश के साथ जो विदेश नीति के तहत हमारे संबंध है, न्याय संगत रखना, किसी के दबाव में संबंध मत रखना, सम्मानपूर्ण तरीके से संबंध रखने की बात दिशा निर्देश देता है अनुच्छेद 51। जो भी संगठित लोग एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के आधार पर करेंगे, जो विधि है, जो कानून है, उसके अंतर्गत रह के ही व्यवहार करेंगे। और संधि बाध्यताओं के प्रति जो भी संधियां हैं पहले की, उसको मानेंगे, उसका सम्मान करेंगे। इसको क्या होगा, अगर दोनों लोग मानेंगे तो क्या होगा, आदर और सम्मान बढ़ेगा। चौथा जो पॉइंट है, उन्होंने कहा जो भी अगर कहीं विवाद हो जाता है दूसरे देशों से तो उनको शांति वार्ता की टेबल पर बैठ करके बातों से सुलझाना चाहिए, न कि युद्ध के रास्ते से। तो युद्ध की मनाही करता है, यानी यहां अहिंसा वाली बात को क्या करता है, आर्टिकल 51 अहिंसा को बढ़ावा देता है। लड़ाई झगड़ा नहीं रे बाबा, बातों से रास्ता निकाल लेना। लड़ाई झगड़े से किसी बात का हल नहीं निकलता, लड़ाई में दोनों का नुकसान है, किसी का कम किसी का ज्यादा। तो इसलिए ये अहिंसा को भी बढ़ावा देता है, लड़ाई झगड़े मारकाट से बचाता है। इसके बाद इसकी विशेषताएं देखिए। यह केवल कागजी नीति नहीं है, यह एक स्वतंत्र भारत की विदेश नीति का वैधानिक आधार है। वैश्विक मंच पर भारत के दृष्टिकोण को यह दिशा देता है आर्टिकल 51। वैश्विक शांति का दर्शन, संयुक्त राष्ट्र के अनुकूल, युद्ध के बजाय बातचीत पर जोर, इन तीनों की चर्चा हम करते हैं। इससे पहले एक बार इन पे विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। ये जो आर्टिकल 51 है, 51 है, डीपीएसपी का आखिरी जो अनुच्छेद है, जो राज्यों के लिए एक गाइडलाइन है, एक गाइड बुक है, एक दिशा निर्देश है राज्यों के लिए। क्या है, इसको पालन करना, लागू करना इनकी नैतिक जिम्मेदारी। ठीक है, इस 51 में यही है कि भाई सब देशों को शांति चाहिए, आप खुद भी शांति रहिए, शांति से रहिए, शांति के जो तरीके उसे अपनाइए और ऐसे कदम उठाइए कि पूरी दुनिया में शांति फैल सके, पूरी दुनिया में शांति बनी रहे। आपकी तरफ से कोई ऐसा कदम न उठ जाए कि जिससे आप भी अस्थिर हो और दूसरे देशों को भी अशांति का सामना करना पड़े। तो ऐसा तो हमारा भारत कभी रहा ही नहीं। हम अगर यूं कह दें तो इसका तो बहुत बखूबी, यानी आर्टिकल 51 का तो हमारा देश बहुत बखूबी पालन कर रहा है। हमारा देश दूसरे देशों से परेशान तो हो जाता है,
लेकिन कभी अपना देश किसी दूसरे देश को परेशान नहीं करता किसी भी मामले में। हमारा देश बहुत ही खूबसूरत देश है, शांति से रहने वाला देश है। भले हमारा देश दूसरे के उत्पाद से, जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, इन सब से, कभी कभी बांग्लादेश घुसपैठियों वाली व्यवस्था से भी परेशान हो जाता है, खुद परेशान हो जाता है, लेकिन कभी किसी को परेशान नहीं करता। तो हम यूं कह सकते हैं आर्टिकल 51 तो हमारा देश बहुत अच्छे से पालन कर रहा है। जो भी नीतियां नियम हैं उनका पालन, अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है, अंतर्राष्ट्रीय जो विधियां, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है, उनके दायरे में रह के काम करना पड़ेगा। अगर किसी दूसरे देशों के साथ संबंध बनाता है भारत, तो उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो अपने सम्मान का पूरा ध्यान रखेगा, अपने देश की गरिमा का पूरा ध्यान रखेगा, अपने देश की मान का पूरा ध्यान रखेगा, अपने देश के स्वाभिमान का पूरा ध्यान रखेगा और न्यायसंगत संबंध बनाएगा दुनिया के किसी भी देश से जो भी उसकी विदेश नीति का हिस्सा होगा। इन सब बातों से ये पता चलता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जो बहुत पहले से हमारी जो परंपरा रही है वसुधैव कुटुंबकम की, उसको रिटर्न में लिख के चले गए कि भाई ये वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है इसे हम लिख के जा रहे हैं और इसे क्या करना, बनाए रखना, बचाए रखना और बढ़ाए रखना, जिसमें काफी हद तक हमारा देश लगा हुआ भी है उसी के अनुपालन में। अब इस विदेश नीति का, इस 51 का महत्व क्या है? इस आर्टिकल 51 में जो बातें लिखी गई हैं ना, ये केवल और केवल रिटन में केवल लिखी मात्र नहीं है, दस्तावेज में केवल अंकित मात्र नहीं है, ये भारत की विदेश नीति का पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत करती है, एक जीता जागता सबूत है। और वैश्विक मंच पर यानी दुनिया के मंच पर ये आर्टिकल 51 क्या करता है, भारत की विदेश नीति के रूप में आर्टिकल 51 को मजबूती से पेश भी करता है। ये खूबसूरती है आर्टिकल 51 की। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं इसकी ये देखिए, वैश्विक शांति का दर्शन, यानी आर्टिकल 51 क्या करता है, पूरी दुनिया को शांति से जीने रहने के लिए प्रेरित करता है। आपने देखा महात्मा बुद्ध का दर्शन, गांधी का दर्शन, समझिए बात, ऐसे ऐसे दर्शन हुए हमारे देश में जो पूरी दुनिया को शांति और अहिंसा का उपदेश दिए। तो बड़ा खूबसूरत आर्टिकल, और ये हमारे तो ब्लड में है, एक तरह से कह सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुकूल, यानी यूएनओ के अनुकूल है। क्यों है भाई? यूएनओ चाहता क्या है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ क्या चाहता है कि पूरी दुनिया में शांति बने रहे, और इस बात को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन चार्टर लागू करने का प्रयास भी करता है, योजनाएं बनाता है, समय समय पर दुनिया के अन्य देशों को निर्देश भी देता है। और ये बात ऑलरेडी 1950 में हमारे भारत के संविधान में पहले से लिखी हुई है, समझिए बात को। तो जो यूएन चाहता है वो तो हम बहुत पहले से चाहते हैं। युद्ध के बजाय बातचीत पर जोर, और हमारा जो आर्टिकल 51 है, जो घ पॉइंट कहता है कि किसी भी विवाद का समाधान बातचीत के जरिए आपस के विचारों का आदान प्रदान करके किसी भी बात के समाधान के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वार्ता की टेबल पे जाना है, न कि युद्ध के मैदान पे। तो ये क्या कहता है, किसी भी विवाद, चाहे वो कोई सा भी विवाद, अंतरराष्ट्रीय विवाद हो, सारे विवाद, किसी भी प्रकार के विवाद हो, उनका हल आप क्या करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के जरिए निकालेंगे, न कि लड़ाई या युद्ध के मैदान में, चाहे सेनाओं के माध्यम से, वायुसेना के माध्यम से, जल सेना, थल सेना। यानी कहने का तात्पर्य इसका रास्ता लड़ाई नहीं है, किसी भी अंतरराष्ट्रीय विवाद या समस्या का समाधान वार्ता के जरिए। और यही थीम है किसकी, यूएन की, और यही थीम सबसे सफल थीम है यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन यूनियन भी अगर कहीं कोई समस्या आ जाती है ना, तो जो उनकी वार्षिक बैठक होती है, तो वार्ता की टेबल पर उस समस्या को क्या करते हैं, बात के जरिए सुलझा लेते हैं। इसलिए यूरोपियन कंट्रीज जो है आपस में काफी शांतिपूर्ण तरीके से डेवलप कर रहे हैं। और ये सारी बातें हमारे संविधान निर्माता कितने दूरदर्शी थे भाई, कि अनुच्छेद 51 में डीपीएसपी के अंतर्गत ही लिख के चले गए। लास्ट देखिए आप, इसका व्यवहारिक महत्व क्या है। गुट निरपेक्ष आंदोलन, सबसे पहला इसका व्यवहारिक महत्व है। जब दुनिया दो धड़ों में बटी हुई थी,
पूंजीवाद और साम्यवाद में पूरी दुनिया दो खेमों में जा रही थी, कोई पूंजीवाद अमेरिका की तरफ, कोई साम्यवाद सोवियत संघ रसिया की तरफ। लेकिन उस दौरान भी 51 अनुच्छेद 51 का पालन करते हुए उस समय के वर्तमान जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा, गुट निरपेक्ष, मतलब भाई तुम दोनों लड़ रहे हो, हमारे संविधान में लिखा गया भाई लड़ना मना है, कोई समस्या है बातचीत से सुलझाओ, तो हम न तुम्हारी तरफ न हम तुम्हारी तरफ, हम तो अपना एक अलग धड़ा एकला चलो। तो गुट निरपेक्ष नीति को अपनाया, जिसमें नासिर टीटो और नेहरू जी इसको संस्थापक थे, और धीरे धीरे बहुत सारे देश इससे जुड़ते चले गए। और दुनिया के ये जो शक्तिशाली धड़े थे दोनों, अमेरिका की पूंजीवाद इसके साथ जो भी देश थे, और साम्यवाद सोवियत संघ जो राष्ट्र था 15 गणराज्यों का, इनसे देख लो टक्कर में, मतलब एक विकल्प खड़ा कर दिया दुनिया के सामने, गुट निरपेक्ष देश, गुट निरपेक्ष नीति, एकला चलो, लड़ाई से बच के चलो। ये हमारे 51 से ही प्रभाव प्रेरित था। इसका व्यवहारिक उपयोग कौन किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में योगदान, यानी जब भी संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी राष्ट्र में सेनाएं भेज करके वहां शांति व्यवस्था कायम करने की बात करता है, तो उस संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना में हमारा देश भारत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, और अपनी सेनाएं भेज करके जो भी राष्ट्र, जो भी मुल्क युद्ध आदि के चपेट में आते हैं, वहां अगर शांति व्यवस्था कायम करने का प्रयास संयुक्त राष्ट्र संघ करता है, तो उसमें भारत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि भारत पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है। जैसे खुद शांति से रहना चाहता है, वैसे चाहता है कि पूरी दुनिया में शांति व्यवस्था कायम रहे, अनुच्छेद 51 के अनुसार। कानूनी मामलों में उपयोग, आप देखिए जितने भी कानूनी मामले आते, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में ही क्यों न हो, उसमें सब में इस अनुच्छेद 51 की बातों का क्या करता है, पालन करता है। कौन? हमारा देश भारत। तो ये रहा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सहयोग में अभिवृद्धि का मामला। 51 अनुच्छेद आर्टिकल 51 कहता है कि दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा एवं सहयोग की भावना में अभिवृद्धि करेगा कौन? राज्य। ये किसको निर्देश है? राज्यों को। राज्य में हमारी केंद्र सरकार भी आती है। ये सारी बातें हमारी विदेश नीति का हिस्सा भी हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। YouTube पर हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फेसबुक पर अगर हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।